हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की जो 13th वीक का ये कंटेंट आया था फेस 5.0 का, तो वो मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। क्लास 3 का रजिस्टर फेस 5.0 का हमारा सप्ताह है 13वां। मैंने आप लोगों से बताया है कि शिक्षक डायरी के साथ साथ हमें फेस 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन करते रहना है। जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है उस कंटेंट को हम लोगों को अपने कॉपी में लिखना है, रजिस्टर में अपने मेंटेन करना है, और बाकी जो हमारे कक्षा में बच्चों का स्तर रहेगा उसके अनुसार से हमें कक्षा शिक्षण का कार्य करना है। शिक्षक डायरी का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जो क्लास 3 जो है, हमारे कई शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम आप पर डे शिक्षक डायरी की वीडियो एक दिन की अपलोड कर दिया करें। तो मैंने उसी क्रम में मैंने ट्राई किया है कि इस तरह से ही मैं पर डे ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। एक हमारा जो ये कंटेंट चल रहा है, हमारा 14वां सप्ताह जो स्टार्ट हुआ है, उसकी शिक्षक डायरी का मैंने पहला सोमवार के दिन का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से देख करके उसे लिख लें। नेक्स्ट मैं मंगलवार का भी अपलोड कर दूँगी। तो मैं पर डे का इसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग अपनी शिक्षक डायरी को भी फिल करते चलिएगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन ही शिक्षक डायरी का वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, इसमें आपको मात्र 5 कॉलम बनाने हैं, अन्य किसी भी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में ही हमारा आओ अंग्रेजी सीखें भी हो जाएगा और रीड अलोंग ऐप की कहानियाँ भी इसी में हम लोग लिख लेंगे। अन्य किसी कॉलम को बनाने के लिए एक्स्ट्रा से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम है उसमें इस सप्ताह 13वें सप्ताह में आओ अंग्रेजी सीखने के लिए कोई एपिसोड प्रसारित नहीं हुआ था। इसीलिए मैंने 13वें सप्ताह में कहीं भी आओ अंग्रेजी सीखें नहीं लिखा है, क्योंकि जो कंटेंट्स विभाग के द्वारा पर डे भेजे जाते हैं, शिक्षकों को प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें आओ अंग्रेजी सीखेगा कोई भी एपिसोड नहीं था। तो इसलिए 13वें सप्ताह में आपको कहीं भी वो नहीं लिखना है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम और रीड अलोंग ऐप की कहानी लिखनी है। तो आइए देखते हैं। 27/9/21 दिन हमारा है सोमवार। सोमवार को कक्षा 3 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है। पाठ है हमारा DDUP के कार्यक्रम में लोकगीत। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की पहली गतिविधि है त्यागी पेड़ की कहानी, और गणित की है जोड़ और घटाव का संबंध। अब यहाँ पर इस तरह से ही आप लिख लेंगे। अब देखिए, मंगलवार का देखते हैं हम लोग। तो ये है दिन हमारा मंगलवार 28/9/21। अब 28/9/21 है हमारा दिन, मंगलवार का है। कक्षा 3 मैंने लिख लिया। DDUP का कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, इसलिए मैंने डैश लगाया है। बाकी सोमवार की जो गतिविधियां थी उसी की पुनरावृत्ति करेंगे। रीड अलोंग ऐप की एक कहानी कुदरत के रंग मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से आप लिख लें। मंगलवार को चहलम अवकाश था और कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया था। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, 29/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 3 के लिए DDUP का कार्यक्रम है संख्याओं का घर। बाकी हिंदी में है हमारी गतिविधि 4 अक्षरों वाले शब्द, और गणित में है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक कन्फ्यूज़न आप लोगों का क्लियर करते चलूँ कि जैसे देखिए, गणित में हमारा पाठ आया है संख्याओं का घर। तो आपके बच्चे, अगर कक्षा 3 वाले बच्चे आपके स्तर तक पहुँच गए हैं, जो भी संख्याओं के घर में प्रश्न हैं वो बच्चे अगर कर ले रहे हैं, तो आप बच्चों को अपने पढ़ाइए। और जैसे अब इसमें देखिए दिया है कि 4 अक्षरों वाले शब्द, तो 4 अक्षर वाले शब्द हमारे बच्चे पढ़ ले रहे हैं। 1 महीना हम लोगों ने पढ़ाया है, हमारे बच्चों का स्तर काफ़ी जो है अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति की ओर ही है हमारे बच्चे। तो ये भी बच्चे हमारे कर लेंगे। तो आप इसमें से जो भी आपके बच्चे कर पाएँ आप अपनी शिक्षक डायरी में लिख सकते हैं। और यही कक्षा 3 का भी मैटर रहता है, यही कक्षा 4 का भी रहता है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम दोनों कक्षाओं का सेम होता है, बस DDUP का कार्यक्रम ही चेंज होता है। अब इसमें देखिए, रीड अलोंग ऐप की एक कहानी मैंने लिखा है निराली दादी। तो ये हमारा बुधवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब देखिए, बृहस्पतिवार के कंटेंट पर आते हैं हम अपने। तो देखिए, दिनांक, दिन सेम वैसे कॉलम आप बना लें जो 5 कॉलम मैंने बताया है आप लोगों को। 30/9/21 दिन हमारा गुरुवार है। गुरुवार को भी कोई कार्यक्रम विभाग के द्वारा DDUP पर प्रेषित नहीं किया गया था कक्षा 3 के लिए।
गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति, बाकी रीड अलोंग ऐप पर कहानी कबाड़ी वाला अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं 1-10-21, दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को भी डीडी यूपी पर कक्षा 3 के लिए कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है, गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। तो हिंदी की हमारी पहली गतिविधि है कि आ के, बड़ा आ की मात्रा के वाक्य एवं अभ्यास। यह भी हम लोग अपनी कक्षा में अपने बच्चों को करा सकते हैं। गणित में है 2 अंकों की संख्याओं का जोड़, और कहानी है जादुई चिट्ठी। ये रीड अलोंग ऐप की कहानी है। अब देखिए, ये हमारा शुक्रवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं अपने शनिवार के कंटेंट पर। 2-10-21, दिन हमारा शनिवार है। शनिवार को डीडी यूपी पर जो कार्यक्रम आए थे वो 2 कार्यक्रम थे हमारे। कोई भी एक्स्ट्रा जैसे क्विज़ का भी लिंक नहीं आया था, और क्विज़ हम लोगों को वैसे भी हम लोग अपने अपने विद्यालयों में गांधी जी की और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे थे, तो हम लोग क्विज़ में वैसे भी अपने बच्चों को प्रतिभाग नहीं कराएं, तो इसलिए कोई लिंक भी विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया था सैटरडे के दिन। तो अब हम लोगों को डीडी यूपी पर 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए थे, महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम। तो वही कार्यक्रम अगर आप चाहें तो डीडी यूपी पर भी लिख सकते हैं और गतिविधि आधारित कार्यक्रम के में भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार से लिख लीजिए, क्योंकि डीडी यूपी पर ही कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ गतिविधि आधारित कार्यक्रम के नीचे लिख लिया है, क्योंकि काफ़ी अब महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रम, ये लिखते तो पूरा लाइन यहाँ हमारा पूरा फिल हो जाता, और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का हमारा कॉलम खाली ही था, इसलिए मैंने वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 13वें सप्ताह की कक्षा 3 की जो हमारी ये था ई पाठशाला का रजिस्टर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। शिक्षक डायरी का भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख करके शिक्षक डायरी भी बना लें और अपने रजिस्टर को भी मेंटेन करते चलें। पेंडिंग वर्क आप ना रखें। पेंडिंग वर्क अगर आप रखेंगे तो फिर अनावश्यक दबाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। वैसे ही विभाग के द्वारा इस वक्त इतने सारे पेपर वर्क हम लोगों को करने पड़ रहे हैं, उसके साथ ही ये सब भी अनावश्यक दबाव हो जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारा वीक कंप्लीट हो, आप तुरंत उसे लिख लिया करें अपनी सुविधानुसार से। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।